हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी साज रहे। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार। भाई आज का वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है। मोदी जी को गोली की स्पीड से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनाता देख पाकिस्तानियों के पिछवाड़े हो गए लाल। क्या बोल रहे हो? तीसरी बड़ी इकॉनमी? भाई वो भी गोली की स्पीड से। देखते हैं वीडियो, वॉच करते हैं, तभी वॉच पता करते हैं भाई। कौन ऑन करते स्टार्ट। दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा और ये मोदी की गारंटी है। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है भाई। कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो कि आप धड़ल्ले से खुल के ये कहें अपने मुल्क को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा। ये जो पीएफ पुलेगर साहब हैं, ये कह रहे हैं हमें हर कीमत के ऊपर कनाडा के नेशनल इंटरेस्ट को देखना है और कनाडा का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि वी कैन नॉट फाइट विद इंडिया। हम इंडिया से नहीं लड़ेंगे। फिर मोदी ने वादा किया है कि आने वाले टाइम के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दो। इंडिया से एक बड़ी खबर आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है। तोबा। नई हुकूमत के नए वजीर आजम साहब ने दिल पर पत्थर रखे। सख्त से सख्त, मुश्किल से मुश्किल फैसले लिए। कभी बिजली के बिलों के सख्त फैसले लिए दिल पे पत्थर रख के, कभी पेट्रोल की कीमतों में बेबहा इजाफे के सख्त मुश्किल फैसले किए दिल पे पत्थर रख के, कभी गैस बिजली की लोड शेडिंग के सख्त फैसले किए दिल पे पत्थर रख के। और इन्हीं सख्त फैसलों ने मुल्क की मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया। The Prime Minister has pledged to make India one of the top 3 economies of the world. ये है कि ये कहा जा रहा है कि मेरे दौर में ही, मेरी 3rd टर्म में ही ये 3rd टॉप इकोनॉमी बनेगा दुनिया की। तो आज हिंदुस्तान 3rd रैंक पर आने की दावे कर रहा है, वादा कर रहा है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वादा। तो दोस्तों आपको पता ही है और आपने मोदी जी की क्लिप तो देख ही ली होगी कि मोदी की गारंटी है कि जो भारत है वो वर्ल्ड के अंदर 3rd इकोनॉमी जल्दी ही बनेगा। और ये मोदी जी गारंटी के साथ कह रहे हैं। जब से ये उनका वीडियो वायरल है, आपको पता ही है कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो भारत फिलहाल बन ही चुका है। लेकिन पाकिस्तान वाले जब से ये इस वीडियो को देखे हैं तब से उनके ये समझ लीजिए कहीं ना कहीं दस्त लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हैं। उन्हें जो पाकिस्तानी मीडिया है उसे रोटियां सेकने का इस खबर पर अब एक मौका मिल गया है। और पूरे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर फिलहाल यही खबर चल रही है वहाँ की आवाम किस किस तरीके से क्या क्या बातें कह रही है कि मोदी 3rd इकोनॉमी है या फिर भारत इतने आगे पहुँच गया है। जिस तरीके की भी बातें कह रही है आपको सही से ध्यान से सुन करके आपको अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना है। और सुनिएगा, इनके जाहिलों के, इनके दिमाग में सिर्फ जहालत भरी होती है। आज आपको ये दिख भी जाएगी। अपने आप को तो इन्हें बढ़ाना नहीं है लेकिन दूसरे की तरक्की से हमेशा जलते हुए रहते हैं। इंडिया द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। याद रखें 2029 में भाई उससे भी पहले उनके पास जो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। पहली बात इस बात के। दूसरी बात क्या है कि अभी इंडिया इज ऑलरेडी 5वीं बड़ी इकोनॉमी। तीसरी बात क्या है कि वो कह रहे हैं कि भाई 2030 तो आने वाला है, 2025 तो आ गया है, तो हम आपको 10वीं से 5वीं पे तो लेके आ गए हैं। हम आपने जिसे वो कहते हैं ना, अब वक्त तो कोई नहीं रह गया। अब वक्त तो कोई नहीं रह गया, फूके बैठा भाई। ठीक है जी। और देखना ये है, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि अगर बाय 2030 इंडिया तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाता है अमेरिका और चीन के बाद, और इंडिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, और इंडिया कहता है जी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बड़ा हेल्दी हो सकता है विद ऑल दैट, अगर हमारे पास मजबूत लेबर आ जाए। मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडिया और असल में इंडिया किस चीज के ऊपर वेट कर रहा है? द डेमोग्राफिक ट्रेंड। सही कहा। किसके ऊपर? डेमोग्राफिक ट्रेंड के ऊपर यकीन रखता है। ठीक है, मीडियन एज जो इंडिया की है वो तकरीबन 28 ईयर्स है। मीडियन एज 28 ईयर्स है भाई। और इंडिया को क्या एडवांटेज है कि जो सारी की सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, आबादी बूढ़ी हो रही है। सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का पोटेंशियल जो है वो बहुत ज्यादा है। ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। ठीक है। और ये जो क्योंकि वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, बच्चे पैदा नहीं हो रहे, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स हैं, डेमोग्राफिक एडवांटेज इंडिया की तरफ आ गया।
और जाहिर बात है इसकी तरफ से वो आप समझ लें कि ये एक उनको अब जिसे कहते हैं ना, उनकी मौजें हैं कि हमारे पास आबादी ज़्यादा है, सो वी आर गोइंग टू मेक इट आवर वे, हम अपना रास्ता जो है वो करेंगे। कई लोगों का तो ये कहना है जी 2027 तक भी इंडिया ये पॉपुलेशन को कर सकता है। अब इंडिया को जारी बात है, उनका जो इकोनॉमिक सर्वे है इंडिया का, वो उसकी वजह से इंडिया के अंदर अब उम्मीद है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखें, किसी भी मुल्क के अंदर जो चीज़ आती है ना, वो आती है आपकी उम्मीद। इफ द कंट्री गिव्स, इफ द पीपल इन द कंट्री इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि यार हम लोग आगे जा सकते हैं, उन्हें उम्मीद लगती है, हमें उम्मीद है, ये मुमकिन है, ठीक है जी। और ये जो इकोनॉमिक रैंकिंग है ये कोई मजाक नहीं है, ये वो जिसे कहते हैं ना, ये को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वो जो है वो नहीं है ये कह रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ओवरऑल दुनिया प्रोजेक्ट कर रही है कि 10वीं इकोनॉमी से 5वीं, 5वीं से तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना। और सिर्फ किस चीज पे खड़े हैं? चौथी बन चुका है यंग नेशन। इंडियंस आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ यंग नेशन। और फिर क्या है? स्किल लेबर है। आपको याद होगा कि जो चीज एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कही थी, उसने कहा हम चीन इसलिए नहीं जाते कि चीन सस्ता है, हम चीन इसलिए जाते हैं द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द वर्कफोर्स विच वी नीड एंड द स्किल्स विच वी नीड इन टूलिंग फॉर आवर जो मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें हमारे लैपटॉप, मोबाइल, सारा कुछ, वो हमें मिलती वहां से, वो कहीं और से नहीं मिलती। और अब इससे भाई भारत है, भारत ने आज मैन्युफैक्चरिंग उनको पछाड़ दिया। पाकिस्तानी तुम क्या इधर गधे बेच रहे हो? सालो देखो क्या कर रहा है भारत आज मोदी जी ने कसम खा ली है कि तीसरी इकॉनमी बना के रहूंगा। तीसरी इकॉनमी ना बनाया तो मेरा नाम मोदी नहीं। यानी भाई समझ जाओ कि भाई मोदी जी का यह कार्यकाल खत्म होने से पहले भारत इस दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी है। मोदी जी ने कसम खा ली और मोदी जी ने आज 140 करोड़ भारतीयों को इसकी भाई साहब गारंटी दे दी है कि भाई ना हुआ तो फिर तुम बोलना कि भाई साहब हाँ मोदी जी आपने नहीं किया। आगे जर्मनी है, जर्मनी को पिछाड़ना आसान यार 500 बिलियन डॉलर है ओनली, सिर्फ 500। भाई 500 क्या औकात भारत के आगे रखता है? जो देश हफ्ते में भाई 5-5, 6-6, 10-10 बिलियन डॉलर कमाता है, उसके आगे 500 बिलियन क्या है? आज जी मैं गांजा फूक के बैठा हुआ था, भाई कहता 5, अबे चौथी बनी है गधे, इसको क्या पता यार। और ये तो जलते हैं ना, और भाई साहब 2030 तक, अबे पागल के बच्चे, अगले साल 2 में भारत बन जाएगा। और अगले ने 10 से उठा के चौथी पे ले आए। क्या ये देख लेना 10 सालों में। वही तो यार, ये कारनामे नहीं, तो क्या है? ये मोदी जी ने कमाल किया है कि नहीं किया? पीछे तो नहीं लेके गए ना, आगे लेके गए। आगे लेके गए, कोई शक नहीं। गारंटी साथ दी है कि मैंने तीसरी इकॉनमी अपने दौर में इसको मुकम्मल करना है। और ये 2027 तक बात पक्की है वजह। 2027 तक, ये 2030 तक तो बड़ी दूर की बात है ना। 2026-27 के इधर भारत हमारा पानी बंद कर रखा है, सारा पिछवाड़ा धोने के पानी यहाँ पे आता नहीं, और बातें हम कर रहे हैं, हम ये तो वो। भारत के पास तो एक यंग जनरेशन है, उधर से पाकिस्तान की यंग जनरेशन का भाई कंपैरिजन करो, साले ये भीख मांग रहे हैं यार वजह। साले बेकारी, साले चोर, साले रेपिस्ट। दुनिया के जिस कोने में जाओ, रेपिस्ट कौन है? पाकिस्तानी। भिखारी कौन है? पाकिस्तानी। चोर का बच्चा कौन है? पाकिस्तानी। हर गंदा काम करने वाला कौन है? पाकिस्तानी। तो इस नेशन ने, 25 करोड़ नेशन ने इस पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिलाया, लेकिन भारत के लोगों ने और मोदी जी ने आज भारत का नाम चांद पे लिख दिया। यार वजाद आगे लेके गए ना, नेशन भी अच्छी है ना। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई